नाज़रीन, मैं हूँ ख्वाजा सुहेल और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। आज जो मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो ये है कि बड़े लोगों की औलाद कहते हैं कि बाप पे होती है, लेकिन मैंने बहुत सारी मिसालें देखी हैं तो बड़े लोगों की औलादों में भी बड़े बड़े नालायक पैदा होते हैं। जैसे कि पैगंबरों की औलाद में भी ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि अल्लाह ताला ने उनको उनके लिए दुआ करने से भी मना कर दिया। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। तो उनके जो बेटे थे यैम, वो जब डूबने लगे, कश्ती डूब रही थी, तो वो चाहते थे कि मैं अपने बेटे के लिए दुआ करूं। लेकिन उसी वक्त फरिश्ते आए और उन्होंने कहा कि आप अपने इस नाफरमान बेटे के लिए अल्लाह ताला ने मना किया, आप दुआ ना करें, इसको डूबने दो ताकि इसकी सज़ा इसको मिले। तो इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ एक अपने बहुत बड़े मुल्क के शायर अहमद फराज साहब की। ये है कि मेरा अक्सर उनके साथ मुलाकात रहती थी। गो के ज़ाहिर है मैं अपनी ड्यूटी पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता था, लेकिन मैं आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बड़ी मुश्किल से जो मर्ज़ी हो जाए मैं निकालता था। तो उन दिनों वो हॉलीडे इन में बैठते थे, तो मैं जाके उनकी खिदमत में हाज़िर होता, अदब से सलाम करता और उनके इर्द गिर्द 4-5 वो जो क्या कहते हैं चेयर होती, मैं उन पर आराम से बैठ जाता। मैं उनसे इतना मुखातब नहीं होता था, सिर्फ सुनता था। और उनकी गुफ्तगू जो है वो इतनी हलीम होती थी, इतनी शाइस्ता होती थी और उसमें इतनी मिठास होती थी कि मुझे लगता था कि मैं दुनिया के कितने बड़े इंसान के पास आया। और मुझे उनकी कशिश हर रोज़, आप यकीन माने, जब 4 बजते थे, 5 बजते थे, तो मुझे उनकी कशिश खींच के उनके पास ले जाती थी। वो इतने बड़े दिलो दिमाग के मालिक थे, इतने खुले दिल के मालिक थे कि जो भी उनको मिलने आता उसका तल्लुक किसी भी तबका फ़िक्र से हो, वो शायर हो ना हो, साफ़ी हो ना हो, कोई भी उनके पास आता वो उसको चाय पिलाते, पिए बगैर नहीं जाने देते, चाय पिलाते अपने साथ, उसकी बात सुनते, उससे बात करते। और कोई भी उनका अगर कोई ऐसा मसला है तो उसके बारे में वो उसको हल बताते थे। तो मैं उनकी इन बातों को बागौर जायज़ा लेता और फिर मैं कहता था कि अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसे लोग भी पैदा किए। लेकिन अफसोस जब मैंने उनके बेटे को देखा, मैं बात कर रहा हूँ शिबली फराज की, मुझे यकीन हो गया कि अभी भी हज़रत नूह के बेटे मौजूद हैं इस दुनिया में। तो ये किसी भी तरफ से ये शैतान जो है मुझे उनका बेटा नहीं लगता। ना इसमें अदब है, ना इसमें लिहाज है, और कहीं से भी कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये अहमद फराज का बेटा है। मैं वो शख्स हूँ जो इसके बाप के साथ बैठता था। आप यकीन माने, मैं आपको ये बात बिल्कुल इस तरह कर रहा हूँ कि इसमें अपने बाप वाली कोई आदत नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी औलादें इसी तरह नाफरमान और बहुत गंदी आदतों की मालिक है, ये उनमें से एक है। तो मैं इसको अपने बाप की कोई तो आदत अपनानी चाहिए थी। मुझे तो शक पड़ता है, पता नहीं ये कौन है, क्या है। तो इतना ही मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह काश इसको हिदायत दे। मेरे एक और जाने वाले थे, तो वो मेरे अदारे में मुझसे सीनियर थे, तो अक्सर उनके बेटे की शिकायतें बहुत ज़्यादा आती थी। तो वो इसी तरह कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो एक दिन उसने कराची में किसी एयरफोर्स के अफसर की वो बेगम के साथ खाना खा के निकले। तो जैसे वो निकले, इसने उनको किडनैप किया और सरकारी गाड़ी हमारे दफ्तर की यूज़ की और उनको लूटने की कोशिश की। 1-2 दिन के अंदर अंदर वो पकड़ा गया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी मेरे साथ उस बंदे के अच्छे तल्लुकात थे। तो मैंने कहा यार ठीक है, आपके पीछे बहुत सारे राशिद कुरैशी जैसे जर्नल और बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते हैं, और आप लोगों की कैटेगरी भी एक है। मुझे पता है कि जो शो आप लोगों ने वहाँ पे अरेंज किया है पहाड़ों के ऊपर, जिसमें रेशम, निर्मा, मीरा, फलां, ये वो,
तो वहाँ पे आपकी भी ड्यूटी थी, तो आप भी गए हुए थे। तो आप जो काम करते रहे, ये उसी का नतीजा है कि आपकी औलाद इस कदर नाफरमान और गंदी पैदा हुई। तो आप ये काम छोड़ दें, लेकिन उसको समझ नहीं आई। तो फिर इसी तरह उनके बेटे का एक दिन खबर आई, एक ही बेटा था उनका, कि किसी ने उसको इस्लामाबाद में मर्डर कर दिया। तो ये होता है अंजाम बुरे कामों के बुरे नतीजे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।